स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.5 4 तक कंप्लीट हो गया है ना, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। 1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। फिर से छांटना है, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, वो हमको छांटना है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था, 1.3 में भी था, है ना। चलिए, परिमेय और अपरिमेय का इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा हट के देखिए 2 - √5 ये बोला परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या। तो देखिए बताए थे, याद रखें, परिमेय और अपरिमेय संख्या हम बताए थे, जब भी रूट में कोई संख्या रहे, रूट में स्क्वायर रूट में कोई संख्या रहे, उसको पता करना हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो सिंपल सा उसको देखना है कि उसका रूट टूटता है या नहीं टूटता है। अगर इसका रूट ब्रेक हो गया, टूट गया, यानी ये किसी का स्क्वायर करने से इतना आ गया, इसका वर्गमूल निकल गया, तो कहेंगे परिमेय संख्या है, अदरवाइज अपरिमेय संख्या है। तो 5 देखिए, तो 5 किसी पहाड़ा में आता है, किसी का स्क्वायर करने से 5 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 5 जो है किसी का वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, रूट में रहे, ये 2 को नहीं देखना, 2 सिर्फ देखेंगे तो 2 परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 3 + √23 - √23। अब यहाँ पे देखिए, ये भी देखने से लग रहा है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √23 बहुत कोई देखता है कि √23 भी किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि √23 यहाँ भी दिख रहा है, 2 √23 है, यानी इक्वल दोनों टर्म है, तो उसको जोड़ या घटाव हो सकता है, उसको कर लेंगे। देखिए 3 + √23, ये माइनस में है तो -√23। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो √23 में √23 घट गया, तो क्या मतलब घट गया, मतलब ये खत्म हो गया, तो बच गया क्या, 3। अब 3 देखिए, 3 तो साधारण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी ये क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो है ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तो थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना है ना, ऐसे डायरेक्ट देखिएगा तो लगेगा कि √23 है, और रूट किसी का स्क्वायर करने से 23 नहीं आता, यानी 23 का रूट नहीं तोड़ सकते, इसलिए अपरिमेय। तो ऐसा नहीं, यहाँ 2 है, मतलब ये घट के वो खत्म हो गया, खाली 3 है ना, तो 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में भी वैसे ही है, 2/7, 2√7/7 ये है। देखिए यहाँ भी √7 को सिर्फ देखिएगा तो लगेगा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 यानी कि 7 किसी का वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं होता है ना, यानी 7 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, तो इसीलिए ये अपरिमेय है। लेकिन ऊपर भी √7 नीचे भी 7, ये तो कट न गया है, ऊपर नीचे रहने से करता है ना बट्टा में, तो ये कट गया, तो बच गया 2/7। अब देखिए ये तो p/q ग्रुप में लिखा हुआ दिख ही रहा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बस छांटना है परिमेय अपरिमेय, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है बहुत बार। 1/√2, अब देखिए यहाँ पर √2 p/q के रूप में है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या है ना, q कोई पूर्णांक होनी चाहिए, है ना, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, रूट जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ p/q मत याद रखिएगा कि p/q में रहे तो उसको परिमेय कहेंगे, वैसा देखिएगा तो लगेगा दी तो p/q के रूप में है तो परिमेय, लेकिन ना है, p/q के रूप में होना चाहिए, जिसमें q जो होता है पूर्णांक होना चाहिए, q कोई पूर्णांक होना चाहिए, या q ≠ 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q क्या है, √2 है, तो √2 खुद क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को 1 से भाग देना है, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे तो अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। 5वां नंबर है 2π। अब देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है, बहुत कोई सोचता है ना कि पाई का जो मान है 22/7 है, सही बात है, लेकिन ये ओरिजिनल मान नहीं है, है ना,
ओरिजिनल मान 22/7 नहीं है, बस इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 22/7 मान लिया जाता है, कैलकुलेशन को आसान करने में के लिए। इसका ओरिजिनल मान अगर कहा जाए तो ये 3.14 करके उसके बाद बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा इन्फिनिटी तक ये संख्या आते रहता है। तो पाई का मान बहुत सारा है, 3.14 के आगे भी बहुत सारा है, हजारों लाखों संख्या है, ठीक है। तो वैसा वाला जो अलग अलग बार बार आ रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, वैसा संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो हम लेते हैं वो बस शॉर्टकट में इसको सोल्व करने के लिए लेते हैं। जैसे इतना बड़का एकदम पॉइंट के बाद हज़ार को लाख को संख्या लेंगे तो फिर तो कैसे कैलकुलेशन ही नहीं करने सकेंगे। इसलिए कैलकुलेशन को आसान के लिए 22/7 या 3.14 लिया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही इसका मान नहीं, इसका मान और भी होता है। पॉइंट के बाद का जो अंक है 2 गुने रहता है, बहुत सारा रहता है, अनंत है। जो सबसे ज़्यादा याद करने सकता है, कुछ कुछ है जो 30,000 40,000 तक पाई का मान, पाई का वैल्यू जो है दशमलव के बाद उसको याद किया है ना, जिसको मेमोरी पावर का खिताब मिलता है। तो खैर वो सब छोड़िए, बस इतना याद रखिएगा, पाई जो है ना 22/7 नहीं है, 3.14 भी नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई है अपरिमेय संख्या, तो इसको 2 से गुना कर दिया, तो अपरिमेय संख्या को किसी से गुना करिए ना तो वो अपरिमेय ही होगा, है ना, अपरिमेय संख्या। आए बात समझ? तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना था यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है मैंने हल करना है, ठीक है, सदा शॉर्ट में लिखते हैं सरल कीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, हाँ, 3 + √3 × 2 + √2, इसको हल करना है, ठीक है, सरल करना है। देखिए इसको हल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट के यहाँ पे देखिए कुछ हो साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है उसका मतलब समझना है कि गुना है ना, गुना रहता है, ठीक है। 3 + √3 × 2 + √2, ये गुना में है। अब ऐसा वाला गुना कैसे, ध्यान से देखिएगा, गुना सिंपल गुना करना है, लेकिन भी गलती हो जाता है, ध्यान देखिए कैसे गुना करना है। पहला वाला यहाँ का अंक लेना है, पहला अंक इसको गुना कर देना है, ये दूसरा जो ब्रैकेट में है इसका दोनों से, है ना, पहला वाला से, तो 3 और 2 को गुना करे तो 3 दूनी 6, फिर यही 3 को गुना कर देना है इसके बाद वाला को, तो प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, साइन को भी गुना करते चलेंगे, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 3 और √2 गुना होगा तो 3√2। अब यहाँ पे 3√2 क्यों हुआ, बहुत कोई कर लेगा इसको, 3 दूनी 6 √6, तो ये नहीं होगा, है ना, √6 नहीं होता है। जोड़ घटाव ऐसे ही वाला एक बेसिक वीडियो दूसरे चैनल जो है, एक और चैनल, उसमें एकदम सिंपल समझा दिए हैं, जोड़ कैसे किसको कैसे जोड़ते हैं, अलजेब्रा में कैसे जोड़ते हैं, रूट में कैसे जोड़ते हैं, घटाव कैसे करते हैं ना, और गुना उना बताने वाले थे लेकिन रुक गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस चैनल में ज़्यादा व्यूज, उस चैनल को भी इसलिए बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें एकदम बेसिक चीज़ बताते हैं जो कि हर क्लास में काम आएगा, है ना, हर जगह काम आएगा। तो ये सबको एकदम साधारण तरीके से बताए थे कैसे जोड़ना, कैसे गुना करना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 और √2 इसको गुना करना है, तो बहुत कोई इसको क्या कर देगा, 3 दूनी 6 कर देगा, √6, तो गलत हो जाएगा, √6 नहीं होगा। इसको जब भी रूट में रहे, ये रूट वाला और XY जो अलजेब्रा है, ये दोनों का कंसेप्ट सेम होता है। जैसे XY वाला में क्या होता है, जैसे गुना जोड़ना है किसी चीज़ को, XY में क्या होता है, जोड़ना अगर है तो एक रहे तब जोड़ते हैं, या एक रहे तब घटाते हैं, यानी लाइक टर्म को घटाते हैं। उसी तरह थोड़ा थोड़ा यहाँ भी होता है कि अगर यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तबे गुना होगा। यहाँ भी रूट अगर रहता तब 3 दूनी 6 √6 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ रूट नहीं है, एक में रूट है एक में नहीं है, तो वो गुना नहीं होता, बस ऐसा एक जगह सट जाएगा, ऐसा 3√2 गुना करने से, ठीक है। 4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3, बस गुना हट जाएगा, 4√3 हो जाएगा। और फिर दोनों में रूट है तो तब गुना हो जाएगा, 4 × 12, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को, एक में रूट है तो गुना नहीं होगा, बस ये सटा देना है ना, सटा देना है 3√2। अगर दोनों में रूट है तबे गुना होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे 3 और 1 में √2 है, तो 3√2 गुना किए तो 3√2। तो देखिए 3 का काम हो गया, दोनों से गुना हो गया। अब इसके बाद जो है उसको फिर से ऐसे करेंगे, इससे गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो √3 और 2
फिर देखिए इसमें रूट है उसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो रूट में नहीं है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो रूट में है उसको, तो 2√3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी गुना करना कि इससे इससे, तो ये देखिए दोनों अब रूट में दिख रहा है कि नहीं, दोनों रूट में, तो रूट है तो दोनों जोड़ है, बीच में साइन है ना, तो जोड़ लगा के रूट है तो रूट लगेगा और गुना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बस छोटा छोटा चीज़ को हम बार बार बोलते हैं मैथ में, जोड़ घटा गुना भाग 4 चीज़ मजबूत कर लीजिए, बहुत आसान है मैथ। तो यही जोड़ घटा गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो हर तरह का जोड़, हर तरह का घाटा, इस सबको वो जो चैनल है उसमें बेसिक समझाते चलते हैं, एक आध वीडियो कभी कभी देते रहते हैं, तो उसमें ज्वाइन करते रहिएगा। कभी कभी वीडियो ही मिलेगा लेकिन काम का मिलेगा। ठीक है, ऐसे उसमें भी आप इधर से जैसे थोड़ा सा समय मिले तो लगातार वीडियो बनाएंगे, कंपटीशन का वहाँ पे तैयारी कराएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसको फॉलो में कर लेते। ठीक, तो ये रहा, देखिए गुना कर दिए। गुना करने के बाद देखिए क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ का साइन दिख रहा है तो जोड़ना है, लेकिन जोड़ में यही है, याद रखिएगा अलजेब्रा में जैसा होता है, अलजेब्रा में लाइक टर्म को जोड़ते हैं, माने एक रहे तो जुटेगा, x से जुटेगा, y से जुटेगा। इसी तरह इसमें एक अगर है सेम तो जुटेगा। देखिए यहाँ 6 माने बिना रूट का 6, बिना रूट का कहीं पे है, देखिए यहाँ पे है, लेकिन ये इसके साथ है तो रूट वाला कहलाएगा, है ना, ये जो अलग है ये भी दिख रहा है। देखिए √3 यहाँ √2 यहाँ √6, और सिर्फ 6, और इस में √2 √3 √6 सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, तो आंसर लिख दीजिए। कुछ हल नहीं हो सकता इसके बाद, और कुछ नहीं कर सकते, यही हो गया आंसर। अगर एक रहता, मान के लिए यहाँ √3 यहाँ भी √3, तो यहाँ 3 गो √3 2 गो, तो 3 और 2 5 गो √3 ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए जोड़ना नहीं है, आंसर हो गया। आया समझ में, क्या करना है समझ में आ रहा है। ब्रैकेट में जब भी रहे तो गुना करना है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, ऐसा वाला क्वेश्चन तो बहुत बनाए भी होंगे ना, 7, 8, 6 सब क्लास में ये सब गुना जोड़ घटा हुआ है ना, सब किए होंगे, लेकिन फिर भी एकदम साधारण तरीके से समझाते चल रहे हैं। कोई अगर ना भी पढ़े होंगे, भूल भी गए होंगे, तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा तरीका भी है, अभी और भी तरीका बताएंगे। देखिए इसमें जैसे देखिए ब्रैकेट में ये भी दिख रहा है, तो एक तो तरीका जो बताएं गुना, सिंपल गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना करिए। देखिए पहला को इसका पहला से 3 दिया 9, ठीक, फिर यही 3 को इसका दूसरा वाला से, तो 3 और एगो रूट में है। देखिए साइन देखिएगा प्लस माइनस, ये देखिए 3 का क्या है, कुछ और साइन नहीं, कुछ और नहीं, मतलब प्लस में है, और इसको गुना करने जा रहे हैं तो इसका माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, ये बिना रूट का है तो पहले लिखाएगा फिर रूट वाला। ठीक, इसका काम खत्म। अब ये 3 में आते हैं, 3 को भी गुना करिए, इसको √3 को 3 से, तो फिर से देखिए पहले साइन गुना करिए, इसमें प्लस है इसमें भी प्लस, इस 3 में देखना है तो पहले 3 से पहले क्या साइन है, ये बाद वाला जो माइनस है ये इसका है ना, कन्फ्यूज इसी में हो जाता है कि इसको माइनस समझ लेता है, इसका माइनस, ये -3 का, इसका माइनस रहता तो यहाँ रहता। ठीक है, जो भी संख्या से पहले साइन है वो उसका साइन होता है, बाद वाला उसके बाद का संख्या का है। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ √3 यहाँ 3, गुना ना करना है, अलग अलग है, तो बिना रूट वाला पहले फिर रूट वाला, यानी 3√3 हो गया काम। अब इसी को फिर यहाँ ले आएंगे, यहाँ से गुना कीजिए यहाँ, तो देख √3 दोनों रूट में है, दोनों रूट में है यार, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अब दोनों रूट में तो गुना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 है बस। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर रूट के अंदर एक रहे संख्या, रूट के अंदर का अंक जो है सेम रहे तो बस रूट हट जाता है, यानी 3 खाली होगा। लेकिन √9 लिख दिए, इसको हटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन डायरेक्ट 3 लिख सकते थे यहाँ पे, है ना, √3 गुना √3 मतलब 3 हो जाएगा, √4 गुना √4 अगर करें तो 4 होगा, √5 गुना √5 हुए तो 5 होगा। ठीक है, एक अगर रूट के अंदर है उसको गुना करेंगे तो बस रूट हट जाता है, संख्या उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, है ना। फिलहाल गुना अगर वो सब नहीं जानते फिर भी गुना कर देंगे, 3 तिया 9। ठीक, अब देखिए आगे जोड़ घटाव दिख रहा है, जोड़ेंगे कब, जब सेम रहे। देखिए 9 नहीं है, ये है लेकिन ये रूट में है, तो ये इसके साथ नहीं जुटेगा, यानी ये 9 रह जाए। देखिए यहाँ √3 यहाँ भी रूट में 3 है, तो रूट के अंदर 3 माने दोनों एक ही चीज़ हुआ है, तो ये माइनस में है वो प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माने घटा होगा। घटा ये देखिए 3 गो √3, यहाँ भी 3 गो √3, 3 गो में 3 गो घट गया। अब 3 गो में 3 गो कोई चीज़ है उसको घटा देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा है। तो यहाँ 3 गो √3 में 3 गो √3 घटाना है, मतलब 0 हो गया, यानी काट दीजिए, को खत्म हो गया इसका कहानी।
आसानी। अब आइए इसमें 9 में रूट में, तो इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। रूट मतलब यही ना होता है कि ये किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर करने से आता है, मतलब इसका हो गया 3। ठीक, इसका 3 है ना, 3 हो गया। अब देखिए 9 में 3 ये घटावे थी तो सिंपल वाला अंक है तो इसको घटा सकते हैं, 9 में 3 तो 6 हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वाला 3 को डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, एक एक है तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, या गुना करने के बाद भी तोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, तो ये तो एक सिंपल तरीका हुआ जो कि गुना करके बताया। एक और तरीका इसमें बता दे रहे हैं, देखिए इसी यही क्वेश्चन में 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला में बात यही है कि रटना पड़ेगा। फार्मूला को तो रटना ही ना पड़ेगा, फार्मूला को फार्मूला को याद करना का चीज़ है ना। तो फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला से बनाइए, नहीं तो ऐसा गुना कर देना है सिंपल। ठीक, अगर फार्मूला याद है तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी। देखिए दोनों में सेम सेम है ना, 3 और रूट 3, यहाँ भी 3 और रूट 3 दोनों में सेम सेम है, फर्क सिर्फ है प्लस और माइनस का, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो यहाँ देखिए सेम सेम ए बी एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसमें रख देना है ए स्क्वायर, तो ए क्या से, ये वाला ए है, ये बी, ए बी है ना, तो ए है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस बी है, बी कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। देख 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट ये कट गया, 3 बचेगा है, तो 9 में 3 घटेगा 6। ठीक, तो दोनों में आंसर से में आएगा। फार्मूला याद है तो फार्मूला से बनाइए, फार्मूला याद नहीं है तो गुना करिए। ठीक, ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना करते चलना, जितना ब्रैकेट के अंदर अंक रहेगा सबके साथ गुना करते चलना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला याद है तो लगा देंगे यही वाला। इसका क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला याद है तो इसमें पुट कर दीजिए। अगर फार्मूला याद ना है तो क्या करें, तो उसका भी उपाय है, लेकिन पहले फार्मूला से बना देते। देखिए ए स्क्वायर, ए ये वाला बी है, ए स्क्वायर ए मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह रूट 5, बी कितना है रूट 2 प्लस बी है रूट 2 इसका स्क्वायर। देखो रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। क्यों होगा, वही वाला मेथड, रूट स्क्वायर है मतलब रूट 5 गुना रूट 5, और एक का गुना करने से 5 होता है, यानी रूट हट जाता है खाली, तो हट गया 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ गुना करिए, देखिए 2 और ये दोनों तो रूट में है, तो रूट वाला रूट से गुना होगा, ये बिना रूट वाला अपना रहेगा, रूट 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माने 2। अब देख जोड़ सकते हैं इसको, 2 और 5 इसको जोड़ सकते हैं, 2 और 5 जोड़ है तो जोड़िए 7, और ये तो नहीं जोड़ सकते, बस इसको लिख देना है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद ना हो, काहे कि हम खुद भूलंकर हैं, हम खुद भूल आ जाते हैं, इसलिए हम वैसा कुछ नहीं बताते हैं कि कोई चीज़ याद रहे तबे बनेगा, बिना याद करे भी बन सकता है। मैथ में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद ना है तो बेसिक कंसेप्ट याद रहना चाहिए, गुना करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गुना करने का। गुना करने तो आता होगा, गुना अगर भूलिएगा तब तो फिर मैथ में पढ़ाना बेकार है। तो देख स्क्वायर में है, स्क्वायर माने क्या होता है 2 बार है, 3 का स्क्वायर माने क्या होता है 3 गुना 3। तो वैसे ही इसका देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 बार है गुना में, तो वही गुना में लिख दिए, ब्रैकेट मैंने कहा गुना, इतना गुना इतना, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। गुना कीजिए वो जैसा गुना करते हैं, पहला को पहला से, रूट 5 गुना होने से बोले है 5 होगा, एक है इसलिए रूट हट जाएगा, फिर ये रूट 5 को इससे गुना करिए, तो देख 2 5 दोनों में रूट है, दोनों में रूट है ना, तो रूट से लगेगा और 2 5 हो जाएगा 10। फिर यहाँ भी इसका पहला का काम खत्म, इसमें आइए तो इसको गुना करिए, यहाँ देखिए प्लस 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 रूट दोनों में, तो रूट लगेगा 2 5 10, फिर इसी को इससे गुना करना, रूट 2 गुना हुआ तो 2 खाली होगा। अब देख रूट 10 एक दिख रहा है ना, तो रूट 10 एगो यहाँ तो जोड़ है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया एगो 2 का चीज़ रूट 10, और ये 5 और 2 भी तो जोड़ है, तो 5 2 7, देखिए एक आया ना, कोनो फर्क नहीं आएगा। बस फार्मूला याद है तो फार्मूला से बनाइए, फार्मूला अगर नहीं याद है तो बेसिक कंसेप्ट गुना का, गुना करने तो आता ही होगा, बस गुना करते चलिए आंसर आ जाए। क्लियर है, देखते हैं और एक आध क्वेश्चन होगा।
देखिए ये है क्वेश्चन चौथा, √5 - 2 √2 √5 + √2। देखिए यहाँ भी सेम दिख रहा है, √5 √2 √5 √2, बस एगो माइनस में एगो प्लस में। तो एगो माइनस एगो प्लस सेम रहे तो वही वाला फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला, एगो प्लस एगो माइनस, यानी a - b a + b, a + b a - b, दोनों एक ही बात है। फार्मूला क्या होता है, a² - b²। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला में बैठा दीजिए, बस a की जगह √5² - b की जगह √2² स्क्वायर करेंगे मतलब 5, यहाँ इसका 2 का स्क्वायर माने 2, √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 घटेगा 3। ठीक, अगर फार्मूला याद नहीं तो गुना करना है, इसको इससे इससे, फिर इसको इससे इससे गुना करके देख लीजिएगा। ठीक, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में एक बेकार सा क्वेश्चन है, बस समझा दे रहे, ठीक है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। बोला ना कि पाई को वृत्त का व्यास या सी बोलते हैं व्यास को, सरकमटांसेस जिस सी से लिखते हैं, व्यास को डी से, तो c/d होता है पाई, है ना, पाई बराबर c/d होता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बोल रहा है ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बताएं तभी। तो बोल रहा है कि पाई अगर होता है c/d, तो इसका मतलब तो फिर ये परिमेय होना चाहिए, तो फिर अपरिमेय संख्या काहे है, ये पूछा है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो होता है फॉर्मूला समझिए, पाई का मान कैसे निकलता है, तो c/d से निकलता है। तो बोल रहा है अगर c/d से मानी तो p/q के रूप में दिख रहा है, तो फिर काहे को अपरिमेय संख्या, ऐसा कह रहा है ना। तो काहे को अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू निकालते c/d से, तो पाई का मान निकलता है 22/7, जो एक अनुमानित मान है, पाई का मान 22/7 अनुमानित मान है, यानी एक अनुमान लगाया गया, लगभग इतना लिया गया है, ओरिजिनल मान ये नहीं, तब ये बताया जाए। इसका जो ओरिजिनल मान है वो अनावृत्ति होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। पाई का जो ओरिजिनल मान है वो अनवसानी मतलब 3.14762 इस तरह से, मतलब कुछ आते रहता है, रिपीट नहीं करता है ये, तो ऐसा अंदाजी आते रहेगा तो वो तो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए ये जो रखते हैं 22/7 वो ओरिजिनल नहीं है, अनुमानित मान है, जिसका ओरिजिनल वाला जो मान होता है दशमलव मान, जिसका दशमलव मान यानी पाई का दशमलव अनवसानी अनावृत्ति होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कोई खास वैसा क्वेश्चन नहीं है, इसको हटाते हैं। ऐसे चलिए इस वीडियो में इतने ही देखते हैं, थोड़ा सा आज छोटा ही वीडियो देते हैं। और 2 क्वेश्चन रह गया, एक हरों का परिमेयकरण करना और कुछ पावर में क्वेश्चन है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय हो जा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।